आपको चुनाव से जुड़ी 4 बड़ी खबरें बता रहे हैं। चुनाव आयोग जल्द ही लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाला है। 15 मार्च को चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। वहीं बिहार एनडीए में चिराग पासवान को 5 सीटें देने पर सहमति बनी है। पशुपति पारस को सिर्फ 1 सीट देने की बात हो रही है। खबर है कि सीटों को लेकर उपेंद्र कुशवाहा भी उनकी नाराजगी को दूर कर लिया गया है। उधर मायावती ने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया है। मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि तीसरा मोर्चा बनाने की बात अफवाह है और 3 सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में तनातनी देखी जा सकती है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि गुट मजाक बनकर रह गया है, इंडिया गुट। साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के फैसले को निराशाजनक बताया है। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान, एक बड़ा अपडेट इसको लेकर सामने आ रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चुनाव आयोग 15 मार्च को लोकसभा चुनाव की घोषणा कर सकता है। इस तैयारी में चुनाव आयोग 11 मार्च को अपने सभी 2000 पर्यवेक्षकों के साथ एक बैठक करेगा। देश भर से आ रहे ये पर्यवेक्षक पुलिस, सिविल और अन्य सेवा से जुड़े हैं। दिल्ली में ब्रीफिंग के बाद लगभग 2000 पर्यवेक्षकों को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में भेजा जाएगा। बैठक के तुरंत बाद चुनाव आयोग 12 और 13 मार्च को जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए श्रीनगर जाएगा। माना जा रहा है कि लोकसभा के साथ जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी कराया जा सकता है। और आपको बता दें, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर एक बड़ा ऐलान किया है। मायावती ने कहा है कि लोकसभा चुनाव उनकी पार्टी अकेले लड़ेगी। मायावती ने तीसरा मोर्चा बनाने की बात को अफवाह बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीएसपी के अकेले चुनाव लड़ने से विरोधी बेचैन हो गए। दिल्ली में टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू और गृह मंत्री अमित शाह के बीच बैठक चल रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक में आंध्र प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हो रही है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी 6 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन टीडीपी बीजेपी को 4 सीट देने को तैयार है। वहीं बैठक में विधानसभा सीटों को लेकर भी सहमति बनने के आसार हैं।